Hey my dear learners, how are you all? I hope you are doing well. Today we are going to discuss a very important topic of CDP Bal Vikas Shiksha Shastra series for CTAT, DSSP, KVS, NVS, UPTAT, and for this topic clear explanation, please watch video till end. हाँ तो बच्चों, आपको पता है मोटिवेशन या प्रेरणा किसे कहते हैं? एजुकेशन के फील्ड में अगर टीचर कितने भी अच्छे से फुल मटेरियल को यूज़ करके अपने सब कुछ अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करके स्मार्ट बोर्ड ले ले, वो अपने स्टूडेंट को ज़बरदस्ती तैयार नहीं कर सकता है पढ़ाने के लिए, जब तक बच्चा जो है वो खुद से रेडी ना हो पढ़ने के लिए, जिसके लिए इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए टीचर्स को ज़रूरी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू मोटिवेटेड रखे। मोटिवेशन को हम अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने मोटिवेशन की अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो गुड ने कहा है मोटिवेशन एक तरह का प्रोसेस है अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। तो उन्होंने कहा कि हम मोटिवेशन एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जो है किसी एक्टिविटी को रेगुलेट करने का प्रोसेस कहा है। इसी तरह से बर्नार्ड ने कहा है मोटिवेशन इज़ टू फाइंड दोज अप्रोचेज दैट विल मेक द चाइल्ड ईगर फॉर द काइंड ऑफ लर्निंग द स्कूल एंड्रोसेस। तो मोटिवेशन जो है हमारा वो ये एक तरह का प्रोसेस है जो कि हमें एक गाइड करता है या किसी एक गोल की तरफ ले जाता है, और ये जो है जिसकी वजह से हम एक्ट करते हैं। मोटिवेशन एक प्रेरणा किसी चीज़ के थ्रू मिले हमें, वो बायोलॉजिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है, और ये हमारे बिहेवियर को डिसाइड करता है ना। एक और साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है जेपी गिलफर्ड, उन्होंने बताया अ मोटिव इज़ एनी पर्टिकुलर इंटरनल फैक्टर और कंडीशन दैट टेंड टू इनिशिएट और टू सस्टेन एक्टिविटी। वो एक तरह से अंदर का कोई फैक्टर है इंसान को किसी चीज़ को, काम को पूरा करने का और किसी भी एक्टिविटी को करने की चाहत को पूरा करने। मोटिवेशन जो है वो एक तरह की प्रक्रिया है जो कि किसी को गाइड करती है या किसी को बताती है किसी एक मार्गदर्शन की तरफ उसके बिहेवियर को मेंटेन करके रखती है। और मोटिवेशन ही ऐसी एक चीज़ है जिससे हम एक्ट करते हैं किसी चीज़ से मोटिवेशन की वजह से। और ये मोटिवेशन जो है वो बायोलॉजिकल भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, या फिर सोशल जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं उससे रिलेटेड भी हो सकता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मोटिवेशन जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है हमारी। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है या कोई इंडिविजुअल है, उसकी जो फ़िज़िकल नीड होती है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कंडीशंस होती हैं या कोई चीज़ को इंस्पायर करती है, ये सारे रीज़न्स होते हैं मोटिवेशन के। मोटिवेशन की हेल्प से किसी भी स्टूडेंट और इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जो है अपने गोल को अचीव कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपनी टेंशन को कम कर सकता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन इज़ इन दिस मैथड क्यूरियोसिटी इज़ मस्ट फॉर स्टूडेंट। जो उसकी उत्सुकता होती है स्टूडेंट की, उसकी जानने की जो इच्छा होती है, वो उसको किस तरीके से उसको मोटिवेटेड रखती है। द मोटिवेटेड चाइल्ड फोकसेस हिज एंटायर अटेंशन अपॉन द टास्क टू बी परफॉर्म। जो एक बच्चा है जिसके अंदर खुद से अपनी एक लगन है वो, और उसके अंदर मोटिवेशन है किसी काम को करने का, तो वो उसका जो पूरा अटेंशन, उसका जो ध्यान है वो उसी टास्क पे बना रहता है। और एक फिर हम जो है एक स्ट्रक्चर होता है मोटिवेशन का, जिससे जो एक चाइल्ड और स्टूडेंट मोटिवेटेड रहता है, वो एक मैंने आपको दिखाया है, यू कैन सी अपॉन योर स्क्रीन। पहले आएगा रिवॉर्ड, दैन फिर मतलब कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है उसको, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसका कोई मार्गदर्शन हो, गोल सिलेक्शन, अवेयरनेस टू पोटेंशियल सेटिस्फैक्शन, एंड फिर स्टिमुलाई इनपुट्स, इन्वायरमेंट्स, जो चीज़ें इसमें वो करती हैं, फ़र्क पड़ता है जिनसे, इन्वायरमेंट, मेमोरी एंड इंटरनल स्टेट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है हमारा वो बटा हुआ है बहुत तरह की टाइप्स में,
और जिससे हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट है उसकी फ़िज़िकल मेंटल नीड्स जो होती हैं और जो उसके स्टूडेंट का जो शो करता है उसके सोशल मोटिव्स को। तो मोटिवेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन अवर इनबॉर्न कैरेक्टर एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो जो बर्थ से होता है या फिर जो हमें अपने इन्वायरमेंट से सीखा होता है, इसके बेसिस पे हमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करा गया है मोटिवेशन को, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वाला होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ कॉल्ड बेसिस द नेचुरल और पॉजिटिव मोटिवेशन। मतलब जो बेसिक होता है, एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है चिल्ड्रंस के अंदर, अपने खुद के इंटरेस्ट को, अपने पर्सनल उनका जो वो होता है विच टेक्स अ हंगर थर्स्ट रेस्ट स्लीप इनबॉर्न प्रॉपरली। मतलब वो बिल्कुल भूख प्यास छोड़ के अपने आप ही मोटिवेटेड रहते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अंदर से। अकॉर्डिंग टू विच स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट इन हिज वर्क विच इज़ innate in him and teachers take it out from his inner. For this motivation there is no need of stimulus. This is for his own interest. ये उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए होता है, तो उसमें अलग से कोई बाहर से आपको रिवॉर्ड या कुछ और स्टिमुलस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। दिस बिहेवियर विच इज़ रिजल्ट ऑफ फाउंडर और इननेट मोटिव वेयर स्टूडेंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट ड्यूरिंग होल लर्निंग पीरियड। उनको पता है कि उनको अगर वो चीज़ अचीव करनी है तो उसके बाद उनको उसका कुछ ना कुछ सिला मिलेगा ही। तो सेकंड आता है हमारा एक्सट्रेंसिव मोटिवेशन। ये एक तरह का, इसको हम कह सकते हैं कि माइनर है, आर्टिफिशियल और नेगेटिव मोटिवेशन भी हम एक नाम इसको दे सकते हैं। तो इसमें जो चिल्ड्रन होता है वो दूसरों की विल के अकॉर्डिंग काम करता है और ये एक सोशल मोटिवेशन होता है, एक तरह से सोशल मोटिवेशन कहेंगे, वेयर स्टूडेंट लर्न इटसेल्फ फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से लर्न करता है और उसका इंटरेस्ट टूवर्ड्स नॉलेज परफॉर्मेंस। इन दिस मोटिवेशन देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टिमुलस। और इसमें क्या होता है कि डूइंग समथिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज नीडिंग टू अचीव अ गोल, मतलब कोई गोल को अचीव करने के लिए या फिर किसी अवार्ड को पाने के लिए, और या फिर किसी डिसएडवांटेज और किसी परेशानी से उसको बचने के लिए। तो ये एक तरह से इसको कहते हैं एक्सटेंसिव मोटिवेशन। तो जनरली पॉजिटिव और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो ख़ुद से करता है किसी चीज़ को, और फिर जब अगर हम उसको बाहर से उस चीज़ को करेंगे तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो पर्सनल होता है और एक्सटेंसिव होता है सोशल। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है वो साइकोलॉजिकल नीड्स से होता है, और वो एक्सटेंसिव भी यही है। फिर जो इंट्रिंसिक है वो प्राइमरी है और एक्सटेंसिक मोटिवेशन जो है वो सेकेंडरी है। इंट्रिंसिक जो है वो इन्नेट उससे होता है, इन्नेट मतलब जो खुद की चाहत होती है, और जो एक्सटेंसिव होता है वो एक्वायर्ड होता है। तो उसमें जो थर्स्ट है, हंगर है, रेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो खुद अंदर से इंसान चाहता है कोई इंडिविजुअल, तो वो अपने आप ही मोटिवेटेड रहता है, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक। और जो एक्सट्रिंसिक होता है उसमें उसको अलग अलग तरह के बाहर से उसको मोटिवेशंस मिलते हैं, इन्वायरमेंट के थ्रू, सिक्योरिटी चाहिए उसे, क्यूरियोसिटी हो उसके अंदर, नॉलेज के लिए करता है, या कंटेंशंस या रिवॉर्ड, या फिर उसको इन सब चीज़ों की जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो होता है एक्सटेंसिव मोटिवेशन जो कि दूसरों के थ्रू प्रोवाइड होता है उसको। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपको अपनी नई नई अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ @smartlearnerhub225।